प्रिय छात्र नमस्कार। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे, जिसमें दे रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि इसमें ये स्थिति दी है, ये क्या है, द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है हमें, इसके रूप में द्विघात समीकरणों के रूप में। तो स्थिति नंबर सवाल नंबर 1 दिया है इसमें, जो स्थिति नंबर पहली है इसमें दी है, एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर दिया है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है, तो भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई बताना है। तो यहाँ पर हम भूखंड की लंबाई और चौड़ाई मान के चलेंगे और केवल यहाँ पर समीकरण के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में ही हमें व्यक्त करना है। ये जो स्थिति दी है वो क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में ही हमें क्या करना है, निरूपित करना है। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई नहीं दी है तो वो हमें माननी पड़ेगी। तो यहाँ मानेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की, देखो, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के किसके साथ में के लगी है, जिसके साथ में के का या की लगी हो उसे ही मान के चलेंगे हमें। तो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, किसके 2 गुने से है, चौड़ाई के। तो माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई माना यहाँ पर हम, चौड़ाई h मीटर है तथा, या तब लिख दो, तब लंबाई बराबर, तब लंबाई कितनी हो रही है यहाँ पर 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से। चौड़ाई कितनी मानी मैंने, h मानी है, चौड़ाई h मानी है, चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई का 2 गुना कर दिया हमने से 1 अधिक है, 1 अधिक है, यानी कि मीटर कर दिया ये है। अब देखो, हमने ये आयत की, जो आयताकार भूखंड है उसकी चौड़ाई मान ली हमने h, और लंबाई कितनी हो रही है हमारी 2h + 1। अब आयत का क्षेत्रफल दिया है इसमें, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 528 वर्ग मीटर। 528 वर्ग मीटर हमारा क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है, जो आयताकार भूखंड है उसका क्षेत्रफल दिया है। अब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई 528, लंबाई कितनी है 2h + 1, और चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई कितनी मानी हमने h बराबर 528। 2 h का गुणा इसमें करेंगे तो h का 2h में करेंगे 2h² प्लस h का 1 में करेंगे तो h बराबर 528। अब इसको यानी कि 528 को हम इधर लेंगे, प्लस 2h² प्लस h माइनस 528 बराबर 0।
इस प्रकार ये हमारा समीकरण दो घात समीकरण बन गया है दोस्तों। इसके बाद हम सवाल नंबर 2 हल करेंगे। सवाल नंबर 2 दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी कि जो हमने पूर्णांक मानेंगे वो हमें ज्ञात करना है। ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनका गुणनफल कितना होए 306 होए। तो यहां मानेंगे, माना के दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 हैं, यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने x, x प्लस 1 माना है, यानी क्रमागत माना है। यानी जैसे 3 कहता तो x प्लस 2 लेते, अगर 4 कहते तो x प्लस 3 लेते। समझ में आई? यानी प्रत्येक के बाद एक एक बढ़ेगा हमारा, दो क्रमागत है ये। अब इनका गुणनफल क्या दे रहा है प्रश्नानुसार? प्रश्नानुसार इनका गुणनफल दे रहा है, इनका या ये लिख दो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306। कितना दिया है? 306 दिया है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं? x, x प्लस 1, x गुणनफल करना इनका x प्लस 1 बराबर 306। x का गुणा x में करेंगे h स्क्वायर, h गुणा h वन में करेंगे, वन में करेंगे कितना आएगा h, h का गुणा h और 306। दोबारा समझो, h का गुणा x में करेंगे h स्क्वायर, h से गुणा वन में करेंगे h बराबर 306। इसे समीकरण के रूप में लिख लेंगे, प्लस है तो माइनस है, ये बराबर 0। ये हमारा दो घात समीकरण के रूप में आ गया। इसके बाद तीसरा सवाल हल करेंगे हम। उसमें दे रहा है सवाल नंबर 3 दिया है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष अधिक है, 26 वर्ष अधिक है। तो रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष अधिक है, तो यहां मानेंगे हम हल। माना कि रोहन की आयु x वर्ष तथा मां की आयु, किसकी मां की आयु? रोहन की मां की आयु। रोहन की मां की आयु
या तब लिख दो। तब रोहन की माँ की आयु 26 वर्ष अधिक है रोहन से, तो h प्लस 26। अब कह रहा है उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब 3 वर्ष पश्चात करेंगे, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु पश्चात के लिए हमेशा पश्चात या बाद के लिए हमेशा प्लस लगा दिए, तो h वर्तमान कितनी है उनकी, रोहन की वर्तमान कितनी है h, यानी दो रोहन की वर्तमान आयु माँ की वर्तमान आयु, तो h प्लस 3 वर्ष। इसी प्रकार 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की रोहन की माँ की आयु वर्तमान कितनी है h प्लस 26, 3 वर्ष हो जाए इसमें, बराबर h प्लस 26 h प्लस 29 वर्ष। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, उनकी आयु का वर्षों, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है, यानी कि इन दोनों का गुणनफल 360 है। प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल बराबर कितना है 360, तो इनका गुणा करेंगे h प्लस 3 गुणा h प्लस 29 बराबर 360। एक्स्ट्रा h में करेंगे h स्क्वायर, एक्स्ट्रा 29 में करेंगे प्लस h 29 h, 3 का h में करेंगे 3h और 29 का 3 में करेंगे, तो 29 दिया होता है तुम्हारा 87 बराबर 360। h स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितने होते हैं 32, 29 और 3 कितने होते हैं 32 h प्लस 87, 360 इधर आगे 0, 360 में 87 घटाएंगे 32 h स्क्वायर प्लस 32 h माइनस अधिक है, तो 0, 3 बचेंगे, 5 में से 8 हैं तो 7 और 2 बराबर 0। ये हमारा दो घात समीकरण के रूप में आ गया स्थिति नंबर 3। इसके बाद स्थिति नंबर 4 करेंगे। समान चाल से तय करती है, यानी कोई समान चाल है, उस चाल से 4 से 80 किलोमीटर की दूरी है उस तय करता है, तो यहाँ लिखेंगे उस समान चाल को माना कि
रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि रेलगाड़ी की हमने चाल कितनी मान ली, हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया है। अब हम यहाँ पर समय दिया है, समय 3 घंटे अधिक लगता है। यहाँ पर समय क्या दिया है, 3 घंटे अधिक लगती है। तो यहां लिखेंगे तब समय बराबर होता है दूरी अपॉन 4 या दूरी बटे 4। दूरी कितनी दी हमारी 480 किलोमीटर, चाल कितनी मानी हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी स्थिति नंबर पहली बन गई हमारी। अब कह रहा है आगे, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, दूसरी अवस्था क्या दे रहा है, स्थिति दूसरी क्या दे रहा है, पुनः यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तब चाल क्या होगी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो हमारी समान चाल थी उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कह रहा है। तो x बराबर क्या, चाल बराबर क्या रहेगा हमारा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे 4। समय बराबर दूरी 480 दी है और चाल, नई चाल क्या आई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर x माइनस 8 घंटा। अब हमारे समय कितने, 2 आ गए और दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है, 3। यानी कि 3 घंटे अधिक लेती है। प्रश्नानुसार तो 180 x माइनस 8 बराबर 180 x प्लस 3, यानी 3 घंटे अधिक समय ले रहा है। इसे पछंद करेंगे, 480 है, सॉरी मुंह से गलती से निकल गया है, 480 माइनस 480 बटे में x बराबर 3। दोनों का एलसीएम लेंगे, और यहां से 480 कॉमन ले लेंगे। x माइनस 8 से x माइनस 8 कटेगी, बचेगी नहीं x, माइनस x से h कटेगी, बचेगी नहीं माइनस x माइनस 8 बराबर 3। यहां x से बड़ा हो जाएगा, यहां माइनस से बड़ा होगा। x माइनस प्लस 8 बटे में x स्क्वायर माइनस 8x
बराबर 3। ये प्लस ये माइनस कटेगा दोनों, यहाँ आपके वज्र गुणा करेंगे। 480 गुणा 8 बराबर, ये 8 बचा 3 h स्क्वायर माइनस 8h। 3 को नीचे लेंगे बाहर में, 16 तिया 48 होते हैं, 16 तिया 48 और 16 अट्टे होते हैं 112। 1 0 जी आई है। अब माइनस इधर ले लेंगे इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 8h माइनस 11 20 बराबर 0। ये हमारा दोहरा समीकरण बन गया है। दोस्तों वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आवे तो दूसरी बार देखना, आप दूसरी बार निश्चित तौर पर समझ में आएगा।